श्याम रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। ओम हनुमान जी महाराज की जय हो। मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पावनी हेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत हो जाए। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। वसुदेव सुतं देवं वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। योगी सन्नव्यात्मा प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन नेति मामेत्योऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा वीतराग भय क्रोधा मया मामुपाश्रिता मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा बहवो ज्ञानतपसा भूतमद्भावमागता भूतमद्भावमागता वसुदेवसुतं देवं वसुदेव
सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् आज पहली बात मेरे मन में चल रही थी कि सारी सृष्टि वास्तव में वो स्वरूप है और भगवान ही भगवान सब जगह बरत रहे हैं। केवल हमारी सुखासक्ति इससे परमात्मा तक सुखासक्ति और अहंकार, इसके कारण से सब जगह हर वक्त परमात्मा ही परमात्मा है। सब जगह परमात्मा लगातार भरा हुआ है, पर हमारी ऐसी वो आंट पड़ी हुई है ना, तो हम हर जगह अपनी सुखासक्ति और अहम को महत्व देते हैं, पर इससे सारी बात ये स्वामी जी महाराज जी एक बात कहते थे, सावधानी ही साधना है। तो हर वक्त हमारे को बड़ी सावधानी की आवश्यकता है, सावधानी की ही आवश्यकता है। हर वक्त हर क्षण अपने भीतर में हम सब के सब अपना आत्मनिरीक्षण करते रहें और ये देखते रहें कि वर्तमान में मैं किसी सुखासक्ति या अहम के वशीभूत कुछ कर रहा हूँ या भगवान की प्रेरणा और भगवान से अपना जो नित्य संबंध है उसका ये हमारे पे ही जिम्मेवारी है। ये जिम्मेवारी हमारी है और ये हमारे को ही वर्तमान में इसका मतलब अपने निज विवेक का आदर करके सुखासक्ति और अहम के वशीभूत नहीं होना है। और परमात्मा तो अभी है, तो हम अभी अनुभव नहीं हो रहा है, तो उसमें वर्तमान में समझो कि सुखासक्ति और अभिमान है, और अनुभव हो रहा है तो अनुभव का तरीका एक ही है, हर वक्त त्याग केवल सुखासक्ति का और अपने अहम का। तो बाकी तो बहुत परमात्मा ही परमात्मा लबालब बस हम सब अपना निज निरीक्षण करते जाएं और खास काम यही है हमारा, हर वक्त परमात्मा में स्थिर रहना, हर वक्त परमात्मा में स्थिर रहना, हर वक्त परमात्मा में ये दोनों बात तो है ही साहब। एक बात मैं छोटी सी और बता दूं, भगवान की कृपा माने, भगवान की कोई जो हो रही हो भगवान की कृपा, भगवान को मतलब एहसान माने, कृपा माने, कृपा बरस रही है मेरे को, तो कोई कमी नहीं रह रहा। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो ये भगवान और उनकी कृपा ये एक ही है। हाँ, ये बात जब सुखासक्ति और अभिमान जो है ना, यही उसको कृपा को बाधा दे। हाँ, सही बात। तो जो कुछ भी अपने आप हो रहा है वो सब भगवान की कृपा से हो रहा है, कृपा से हो रहा है। कृपा माने बिना अहमता आ जाओ, नहीं नहीं अहमता मिट क्या, कृपा माने बिना हाँ बिना अवेलेबल कृपा नहीं मानी तो हम आए, हम आएगा। और हर वक्त हम सभी उसी में हैं। बस अपना ये देखते रहें, हर वक्त अपना निरीक्षण करते रहें और हमेशा परमात्मा में स्थिर रहें। जो कुछ अपने आप हो रहा है वो कृपा की तरफ से आ रहा है, बस हम बस ये देखें कि बस जो हो रहा है हाँ। वो कृपा है। बिल्कुल सही बात। उसको शिरोधार्य करें, अपनी कोई कामना न रखें, कोई सुखासक्ति नहीं। बिल्कुल सही बात।
कृपा की ओर देखते हुए हर वक्त उसको नतमस्तक होते, उसको स्वीकार करें, प्रणाम करें और सहजता से परमात्मा में ही है हम सबके सब, सहजता से परमात्मा में बिल्कुल यही साधन है और यही सिद्धि है। तो आज हम क्या चलाएं? आपकी मर्जी। आज तो आपका अच्छा लगे। खटपटाहट क्या मिटे कैसा था खटपटाहट एक ही है कि जो अपने आप होता है ना, उसमें हम कुछ ना कुछ अपना आग्रह रखते हैं, उसको हम हटाना चाहते हैं, अपने मन के अनुसार चलाना चाहते हैं। मेरी बात सुननी चाहिए। मैंने कह दिया वैसे कैसे नहीं हुआ, गड़बड़ अपने, हाँ छोड़ दो, मिट जाएगा। अपनी बात कह दो मैंने तो नहीं मारे तो कोई बात नहीं, मनवाऊं मैं। मैं बताऊं कर मैं मेरी चलनी चाहिए। हाँ मेरी चलनी चाहिए, कोई रोग है मोटो। माँ की भला के कह रही हूँ, समस्या है। नहीं वही सारा अपना अपना जब ऐसा लगे बस स्वीकार कर ली मेरी। आने ठन जोर क्यों है तो मन मरण को दे दो। जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। ये भाई देखो घर परिवार में जहाँ पे भी है ना, हम अपनी पकड़ को छोड़ना सीखें। तो आज बड़ा सुंदर श्लोक सामने आ गया, 5वें अध्याय का 29वां श्लोक, बहुत प्यारा श्लोक है। संबंध भगवान ने वंशीधरं तो त्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्ण मालाधरं मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देव कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति शीघ्रं। कई दिन हो गए कृपा औषधि ददाति गीता करुणार्द्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय संजीवनी साधक जीवनीयं प्राप्तिर्हरैर्वै सरलं ब्रवीति करोति दूरं पथिविघ्नबाधां ददाति शीघ्रं परमात्मसिद्धिं जय ददाति शीघ्रं परमात्मसिद्धिं। भगवान ने योग निष्ठा और सांख्य निष्ठा का वर्णन करके दोनों के लिए उपयोगी ध्यान योग का वर्णन किया। 5वें अध्याय का प्रसंग चल रहा है, तो उसमें अर्जुन देखो बहुत अच्छे श्रोता हैं, क्योंकि अर्जुन में और हम लोगों में जो कमी है एक ही है कि अर्जुन निश्चित रूप से अपना कल्याण चाहते हैं और हमारे निश्चित रूप से कल्याण चाहने में कमी है, सबसे बड़ी कमी है। तो परंतु अर्जुन सचमुच चाहते थे, अपना कल्याण चाहते थे, इसलिए भगवान के पीछे पड़ गए। कल्याण चाहने वाले के लिए भोगी और पीछे पड़ जाए। तो भगवान का देखो बार बार उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज कभी तो आप कर्मों के त्याग को अच्छा बता रहे हो और कभी कर्म करने को अच्छा बता रहे हो, अभी तक मेरी बुद्धि में बात स्पष्ट नहीं हुई है कि मेरे को क्या करना है।
क्योंकि अर्जुन का अपना आग्रह ये था कि वो युद्ध नहीं करना चाहते, उनको युद्ध ना करने में ही अपना हित दिखता था। परंतु भगवान की बात उससे बिल्कुल उल्टी हुई, तो अर्जुन जो थे उससे बिल्कुल वो हो गए, व्यथित हो गए। तो उनको फिर भी अपनी बात का जब पूरा उनको संतोष नहीं हो रहा था भगवान की बातों से, तो बार बार ये बात पूछ रहे थे। तो पहले उन्होंने दूसरे में अध्याय में पूछा, फिर तीसरे में पूछा, फिर भी स्पष्ट नहीं हुआ। तो 5वें में फिर उन्होंने ये प्रश्न किया, महाराज एक बात बताओ, संन्यासम च कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि। तो कभी तो आप कर्मों के त्याग की बात करते हो, संन्यास की बात करते हो, और कभी कर्मयोग की बात कहते हो। तो इनमें से जो निश्चित रूप से लिए मेरे लिए ठीक है वो कल्याण आपके प्राप्त पाप होगा। मेरा कल्याण हो गया, निश्चित रूप से कल्याण हो गया। तो वहाँ ने फिर इस प्रश्न के आधार पर फिर से अपना मतलब अपनी बात कहनी शुरू की। तो उसमें भगवान ने कहा, देखो अर्जुन, कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु कर्मयोग साधन करने में सुगम है। तो इसलिए उन्होंने फिर ये बात रखी कि पहले कर्मयोग का उन्होंने वर्णन किया, फिर ज्ञान योग का किया, फिर उन दोनों के लिए जो उपयोगी है ज्ञान योग, कर्मयोग के साधन के लिए भी आवश्यक है और सांख्य योग के साधन के लिए भी आवश्यक है। और फिर अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं है, और भगवान ने अपनी तरफ से चला के भक्ति की बात रखी, क्योंकि भगवान का खास, भगवान जो है ना भक्ति देना चाहते हैं, भगवान को भक्ति अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि भगवान भक्ति ही चाहते हैं। तो अभी भगवान अपनी तरफ से बात कह रहे हैं। भगवान ने योग निष्ठा और सांख्य निष्ठा का वर्णन करके दोनों के लिए उपयोगी ध्यान का वर्णन किया, तथा अब सुगमता से कल्याण होने वाली भव निष्ठा का वर्णन करते हैं। मुझे सब यज्ञों और तपों का भोक्ता और संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर तथा संपूर्ण प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी जानकर भक्त शांति को प्राप्त हो जाता है। मुझे सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, माम यज्ञ तपसाम भोक्ता और संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर सर्वलोक महेश्वरम तथा संपूर्ण प्राणियों का सुहृद सर्वभूतानाम सुहृदम, ऐसा मानकर, ऐसा भगवान को सुहृद मानकर, दयालु और प्रेमी मानकर भक्त शांति को प्राप्त हो जाता है। देखो, अगर हमें इस बात का पता लग जाए कि भगवान कैसे हैं, तो भगवान के स्वभाव का पता लगते ही उसका फल क्या होगा, हमारे हृदय में, जैसे भी सरपंच साहब कह रहे हैं ना, बेचैनी कैसे मिटे, खटपट कैसे मिटे, तो हमारे एकदम शांति आ जाए। परंतु अभी ऐसा ना कि हम भगवान के स्वभाव को जानते हैं। तो स्वामी जी भी कहते हैं, उमा राम स्वभाव जय जाना ताई भजन तजी भावना गाना। तो भगवान के स्वभाव को जान जाए, परंतु ये आसान काम नहीं होता है। हम तो इतने लापरवाह हैं कि जो चीज़ खाते हैं उनके स्वभाव का भी पता नहीं लगता। ये शरीर में नुकसान कर रही है, ठीक कर रही है, भोजन करते हैं ना, तो अब किसी चीज़ से नुकसान हो रहा है फिर भी खाए जा रहे हैं। तो इन चीज़ों का भी जब, और घर परिवार के जितने परिवार के सदस्य हैं, पति हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, एक दूसरे के स्वभाव का ध्यान नहीं देते। तो जब हम बिल्कुल पास में रहने वालों के स्वभाव को भी नहीं समझ पाते, तो भगवान के स्वभाव को समझ पाना तो नहीं पाता। तो संतों के स्वभाव को हम जान जाएं तो और भी सूक्ष्म बात है। तो भगवान के स्वभाव का हमें पता लग जाए, अरे भगवान बड़ी करुणा करके ये बात बता रहे हैं। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। तो देखो, ज्ञान से भी शांति मिलती है। गीता में कहा, भगवान श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्परा संकिंद्रिया ज्ञानम लब्धा पराम शांति।
तो ज्ञान भी हो गया, तत्व ज्ञान हो गया, तो परम शांति, सारी खटपट, सारी हलचल, सारा दुख व्यथा मिल जाएगा। कर्मयोग से भी शांति मिलती है। गीता में कहा भगवान ने, विहाय कामान्य सर्वान पुमाश्चति निष्प्रिया निर्मो निरंकार स शांति मधिगच्छति। तो कर्मयोग का भी ठीक अनुष्ठान करने से भीतर में बिल्कुल परम शांति हो जाएगी, कोई हलचल, कोई खटपट नहीं रहेगी। और भक्ति से भी शांति मिलती है। सर्वकर्माण्य अपि सदा कुर्वाणो मद्विपाश्य मत प्रसाद द्वाप्नोति परम मत प्रसाद द्वाप्नोति शाश्वतम परमम्। और आगे ईश्वर सर्वभूतानां हृदय शरीर तिष्ठति ब्राह्मण सर्व तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांति। तो ईश्वर की कृपा से भी परम शांति हो जाती। तो यहाँ पे भगवान के और संतों के स्वभाव को जानने से भी परम शांति मिल जाती। मतलब हमें पता लग जाए भगवान ऐसे हैं, तो अपने आप ही भगवान के स्वभाव की याद आते ही तत्काल शांति, तत्काल। परंतु गड़बड़ क्या है, हमने अपना शरीर, मन, स्वभाव इतना बिगाड़ लिया है कि उनका प्रभाव हमारे पे नहीं आता। उनका जो प्रभाव जो है ना, वो हम उनके प्रभाव को फेंक देते, स्वीकार नहीं करते। ये हमारी बहुत बड़ी, एक बार स्वामी जी महाराज जी का सत्संग चल रहा था और वंशज स्वामी जी महाराज जी कह रहे थे संत महात्माओं की कैसी कृपा होती है कि मतलब उनके दर्शन से उनकी दृष्टि पड़ जाए तो चिता जलने वाले उसका भी कल्याण। हाँ बिल्कुल सही। तो उनका बात आई। अभी बात मानसी पास में बैठे थे तो मानसी जी पे बड़ा असर पड़ा। मानसी में मैंने देखा स्वामी जी के प्रति ना बड़ी श्रद्धा जी, बचपन से उनके इसमें रहे हुए थे तो बड़ा। और फिर स्वामी जी का तो जीवन ही ऐसा था, हर एक चीज़ में इतने ये थे तो श्रद्धा अपने आप ही हो जाती है। जो भी समझदार होगा उसकी श्रद्धा हो ही जाएगी। तो उनके ऊपर बड़ा असर पड़ा। तो उन्होंने बड़ी सरलता से कहा, तो महाराज जी जब मरने वालों पे इतना फर्क पड़ता है तो जिंदों पे तो ज़्यादा ही पड़ेगा। बड़ी सज्जनता से महाराज जी ने बड़ी सरलता। बोले हाँ बिल्कुल। हमारी बात देखो एक बात है, जितना असर इन दीवारों पे पड़ता है, जितना असर पेड़ पौधों पे पड़ता है, उतना भी नहीं पड़ता। क्योंकि दीवारें जो है ना, ये उस प्रभाव को रोकती नहीं। संत महापुरुष आ जाए तो यहाँ पे अगर मान लो कीर्तन भी होगा ना, तो इन दीवारों पे भी उसका असर बैठ जाता है। महापुरुषों की दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ती है उसमें एक लक्षणता आती है, परंतु लोगों पे कम पड़ता है। पशु पक्षियों पे जितना पड़ता है ना, उतना भी मनुष्य पे नहीं पड़ता। वो दीवारों से कठोर होते, कठोर दीवारों से कठोर होती है। कठोर मतलब स्वीकार करो, वही कठोर है। फेंक देते हैं बात, छोटी छोटी बात को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं होते। इसलिए उनका असर हमारे को इतना उतरता है। आप अपने जीवन में देखते हैं, मैं खुद देखता हूँ अपना कि कितना हम भगवान को कृपा करते ही रहते हैं और हम लोग फेंकते रहते हैं। भगवान की सृष्टि को हम देखें तो हम आया करके उल्टा ही चलते हैं, आया करके उल्टा ही चलते हैं। तो बहुत कोई बिरले पुरुष हैं जो कुछ मात्रा में सम्मुख होते हैं, नहीं तो हर वक्त हमारे भीतर में द्वंद्वों में फंसे रहते हैं और बस अपनी परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने में लगे रहते हैं। तो अब भगवान क्या कहते हैं, जब मनुष्य कोई शुभ कर्म करता है तब वह जिससे शुभ कर्म करता है उन शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि को अपना मानता है। ये सबसे बड़ी भूल है। बार 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 आज भी मैंने यही बात कही वहाँ पे भी कि 40-40 साल सत्संग करने के बाद भी अगर कोई बात हाथ लगेगी ना तो यही कि मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। सही बात। यही बातें आप महाराज जी कह रहे हैं। जब मनुष्य कोई शुभ कर्म करता है तो जिनसे शुभ कर्म करता है उन शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि को अपना मानता है और जिसके लिए शुभ कर्म करता है उसे उस कर्म का भोक्ता मानता है। जैसे किसी देवता की पूजा की, उस देवता को पूजा रूप कर्म का भोक्ता मानता है कि भाई हमने भगवान
विष्णु को शंकर भगवान को ये चढ़ाया कि उसके भोक्ता वो है, दूध चढ़ाया। जैसे किसी भूखे व्यक्ति को अन्न दिया तो उसे अन्न का भोक्ता मानता है। इस मान्यता को दूर करने के लिए भगवान उपयुक्त पदों में कहते हैं कि वास्तव में संपूर्ण शुभ कर्मों का भोक्ता मैं हूं। तो अभी भी देखो ये भी चल रहा है ना, तो इसमें बोलने वाले भी भगवान है, सुनने वाले भी भगवान। बीच में केवल ये हमारी मान्यता कि मैं करता हूं, ये भगवान ने लुप्त कर दिया। भगवान ये तो सारा ही बिल्कुल लबालब भगवान ही भगवान है। और हमने ये जो हम फेंकने के काम से ये शरीर मन को जितने खराब कर लिए हैं ना, कि ये अब हम उसको कृपा को धारण नहीं कर पा रहे। धारण करने की हमारी क्षमता कमजोर हो गई है, पर फिर भी तरीका एक ही है, नहीं कर पाते तब भी इनको अपना नहीं मानना। सावधानी की बात चली थी। सावधानी क्या है? ये वर्तमान में खास सावधानी है। वर्तमान में शरीर मन बुद्धि जो विचार चलते हैं उनसे अपना संबंध विच्छेद करना। शरीर में कोई कष्ट पीड़ा है, शरीर में भी अपना नहीं है, कुछ अपना नहीं। शरीर में भी कोई कष्ट पीड़ा तो शरीर में मेरे में मैं इसको देख रहा हूँ। और मन में भी उथल पुथल है, बस इसमें है। तो ये जो है ये खास सावधानी, यही बात भगवान कह रहे हैं। उस देवता को पूजा और कर्म का भोक्ता मानते हैं। किसी भूखे को किसी की सेवा की तो सेवा और कर्म का भोक्ता मानते हैं। जैसे भूखे व्यक्ति को अन्न दिया तो उसे अन्न का भोक्ता मानते हैं आदि। इस मान्यता को दूर करने के लिए भगवान उपयुक्त पदों में कहते हैं कि वास्तव में संपूर्ण शुभ कर्मों का भोक्ता नहीं है। तो अंगत लगाते हैं तो कष्ट ज्यादा है। कभी नहीं आपके बच्चे हाँ तो दिख रहा है। नहीं कभी बहुत बात कर देना। कारण कि प्राणियों के हृदय में भगवान ही विद्यमान है, इसलिए किसी का पूजन करना, किसी को अन्न जल देना, किसी को मार्ग बताना आदि जितने भी शुभ कर्म हैं उन सब का भोक्ता भगवान को ही मानना चाहिए। लक्ष्य भगवान पर ही रहना चाहिए, प्राणी पर नहीं। देख लेना जितना सहजता से बैठो आपकी तकलीफ में अनुभव होगी। आपकी पीड़ा जो है ना अनुभव कर प्रॉब्लम है। नवे अध्याय के 24वें श्लोक में भी भगवान ने अपने को संपूर्ण यज्ञ पर भोक्ता बताया है। अहम ही सर्वेभ्यः भोक्ता। दूसरी बात यह है कि जिससे शुभ कर्म किए जाते हैं वे शरीर इंद्रियां मन बुद्धि पदार्थ आदि अपने नहीं है। दूसरी बात यह है तो पहली तो जिसकी हम सेवा करते हैं, जैसे कुत्ते को रोटी दी, गाय को रोटी दी, तो उसको ये नहीं माना कि हाँ कुत्ते को रोटी दे आएगा तो भगवान को ही दे आएगा। तो उपभोक्ता कौन है? तो गाय रूप में भगवान ही है, कुत्ते रूप में भगवान ही है। भगवते नमः। हाँ भगवते। बहुत बढ़िया। अब एक तो उनको भगवान माने, और दूसरी बात कि जिनसे शुभ कर्म किए जाते हैं वे शरीर इंद्रिया मन बुद्धि पदार्थ आदि अपने नहीं है, भगवान के हैं। उनको अपना मानना भूल ही है। उनको अपना मानकर अपने लिए शुभ कर्म करने से मनुष्य स्वयं उन कर्मों का भोक्ता बन जाता है। ये देखो ये बड़ी सावधानी की बात आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए। जैसे कोई भी वक्ता सुना रहा है तो हमारे मन में आती यार ये बहुत अच्छा सुना रहे हैं, अथवा यार ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि सुनाने वाली ही है। तो वहाँ पे भी कोई भी सुना रहा है ना, दृष्टि भगवान की हो जानी चाहिए, और हमारी भी ये दृष्टि होनी चाहिए कि साक्षात भगवान ही सुन रहे हैं। भगवान से नीचे ना उतरे, ना आप उतरे ना आप उतरे। सर गोदावरी हो है तापर गोदी को ना उतरे। हाँ जो सर गोदावरी हो भगवान के भगवान नहीं रहे हैं, भगवान नहीं रहे, भगवान नहीं रहे। और कभी हो जाए ना हाथ जोड़ने को ना पड़े। ये अहम जो है ना यही हमारे को विकसित किया था। अतः भगवान कहते हैं कि तुम संपूर्ण शुभ कर्मों को अपने लिए कभी मत करो, केवल मेरे लिए ही करो।
ऐसा करने से तुम उन कर्मों के फल भागी नहीं बनोगे। आप देखो, अभी जैसे आज वहाँ पे हमारे पूज्य महाराज जी ने वो प्रवचन चलाया था कि बस आपका काम हो गया, पर जब हम मान लेते हैं कि हाँ मैं अच्छा पुण्य का काम कर रहा हूँ, हाँ जैसे भागवत सुनने से बड़ा पुण्य होता है, कीर्तन का बड़ा पुण्य होता है, तो हम इसके भोगी बने, इसके फिर वो बन गए, स्वीकार कर लिया ना। देखो साहब, थोड़ा सा भाव बदलना है, भाव बदलना है, भाव तो बदलना है कि भगवान ने आपा भगवान क्या प्रसन्न हुआ अपना, तो आपको करता रहिए कर पे। हाँ बस इसमें पुण्य वारा की ये ना रहे हाँ। कि बस भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, हाँ, ये बड़ी बात है, बड़ी इतनी सी बात है। अहम बात मिट जाएगा। हाँ ये बात हमारे सबके संग में आ जाए। हाँ सही बात जो है ना, देखो, पतिव्रता का श्रृंगार पति के लिए। कामना से ही संपूर्ण अशुभ कर्म होते हैं। कामना का त्याग करके केवल भगवान के लिए सब कर्म करने से अशुभ कर्म तो स्वरूप से ही नहीं होते। ये बड़ी दामी बात है। स्वामी जी महाराज इसको बड़ा जोर देते थे। कामना का त्याग करके केवल भगवान के लिए सब कर्म करने से अशुभ कर्म स्वरूप से ही नहीं होते तथा शुभ कर्मों से अपना संबंध नहीं रहता, तथा शुभ कर्मों से अपना संबंध नहीं रहता। इस प्रकार संपूर्ण कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर परम शांति को की प्राप्ति हो जाती है। सही बात। ये वर्तमान में देखो, आज हम लोगों के जीवन में ये जो मोबाइल आ गया है ना, ये बहुत बड़ा पर्दा है। जो बात है, ये बड़ा प्रमाद है। हमें ये आती है कि हम उनको सुनाएं। सुने मर तू धक्को दे रहे। ये कली का अवतार है। परंतु फिर भी देखो, ये अच्छी बात है, हमारा हित का भाव है। परंतु इससे भी ज्यादा लाभ क्या है कि वर्तमान में हम स्वयं परमात्मा में स्थित हो गए। स्वामी जी महाराज कहते थे, बोले जितने भी शुभ कर्म है ना, उन सबसे ज्यादा बड़ा शुभ है कि हम वर्तमान में परमात्मा में स्थित हो गए। दूसरे का जितना, क्योंकि हम वर्तमान में परमात्मा में स्थित हो गए, इससे सृष्टि का जितना भला होता है ना, उतना किसी चीज से नहीं। वर्तमान में हम स्वयं उसमें स्थित हो गए। ये तो ये बीच में हम इसको ले आए ना, तो ये बीच में पर्दा हो जाता है। माफ करना, मतलब हमारी दृष्टि जाए, सही हो ना। हाँ, दृष्टि जाए। इससे क्या होता है, एक हमारा कहीं और चले गए तो उसका तो हमें त्याग करना है, और वर्तमान में हमें स्थित होना है। इससे बड़ी संसार की कोई सेवा नहीं। और हम स्थित हो गए ना, तो अपने आप उनकी वृत्ति बढ़ानी चाहिए। जितने हम अपने आप वर्तमान में स्थित हो गए परमात्मा में, तो उनकी लगाने के लिए हमें वाणी से नहीं कुछ करना पड़ेगा, प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, खास अपने आप स्थित हो। जितने भी झंझट है ना, ये अपने आप परमात्मा में स्थित होने से ही बढ़ते हैं। सर्वलोक महेश्वर, भिन्न भिन्न लोकों के भिन्न भिन्न ईश्वर हो सकते हैं, किंतु वे भी भगवान के अधीन ही है। भगवान संपूर्ण लोकों के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, इसलिए यहाँ सर्वलोक महेश्वरम पर दिया गया है। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र स्वामी भगवान तो हैं, फिर कोई ईमानदार व्यक्ति सृष्टि की किसी भी वस्तु को अपनी कैसे मान सकते हैं। फिर से सुनो, बहुत अच्छी बात है। सर्वलोक महेश्वर, भिन्न भिन्न लोकों के भिन्न भिन्न ईश्वर हो सकते हैं, किंतु वे भी भगवान के अधीन हैं। किंतु वे भी भगवान के अधीन ही हैं। भगवान संपूर्ण लोगों के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, इसलिए यहाँ सर्वलोक में ईश्वर पद दिया गया है। तात्पर्य कि संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र स्वामी भगवान ही हैं, फिर कोई ईमानदार व्यक्ति सृष्टि की किसी भी वस्तु को अपनी कैसे मान सकता है। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण, स्त्री, पुत्र, धन, जमीन, मकान आदि को अपने मानते हुए प्राय लोग कहा करते हैं कि भगवान ही सारे संसार के मालिक हैं। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, स्त्री, पुत्र, धन, जमीन, मकान आदि को अपने मानते हुए प्राय लोग कहा करते हैं कि भगवान ही सारे संसार के मालिक हैं।
तो ऐसा कहना समझदारी नहीं है, क्योंकि मनुष्य जब तक शरीर इंद्रिय मन आदि को अपना मानता है तब तक भगवान को सारे संसार का स्वामी कहना अपने आप को धोखा दे रही है। क्योंकि मनुष्य जब तक शरीर इंद्रिय मन आदि को अपना मानता है तब तक भगवान को सारे संसार का स्वामी कहना अपने आप को धोखा दे रही है। ये तो आपको अलग आज पहले सत्संग है, हाँ, पहले सबसे पहले यही सत्संग। हाँ, मैं शरीर नहीं हूँ, जरूर मूल है ये। शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं। अंतिम में यही शुरुआत सबसे पहले भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को ये जो अपना इसको मान रखा है ना, और फिर इसमें कोई बात आई ऐसे ही हमारा उसके साथ मन का संबंध जुड़ता है, तो इनसे संबंध विच्छेद करना इस प्रारंभ है, ये शुरुआत सबसे ज्यादा। जब तक वर्तमान में शरीर मन बुद्धि को अपना मानते रहते हो ना, तब तक परमात्मा भी कहने की बात है, कोई मतलब उसका कोई संबंध ही नहीं जुड़ा। इनसे अपना संबंध विच्छेद करना और फिर परमात्मा ही, फिर तो कुछ रहा ही नहीं, भूल यही है सारी। शरीर मेरा नहीं है। हाँ, शरीर मन बुद्धि प्राण इंद्रियां ये सब मेरे शरीर, बस ये देखो अगर ये ना सुगमता से शरीर मेरा हो तो एक थोड़ा बड़ा आन देता के, एक बुखार उड़ देता के, शरीर के बाल उड़ने देता के, तो ये शरीर नहीं है सरलता से सेवा के लिए मिला है। वो स्वयं वैसा है वैसा है। वो स्वयं आप जन्म से लेकर मरेंगे तब तक वैसा गुजरे, वो सब देख रहा है। अर्थात शरीर भगवान ही सारे संसार के मालिक है, परंतु ऐसा कहना समझदारी नहीं है कि मनुष्य जब तक शरीर इंद्रिय आदि को अपना मानता है तब तक भगवान को सारे संसार का स्वामी कहना अपने आप को धोखा देना। कारण कि यदि सभी लोग शरीर आदि पदार्थों को अपने अपने ही मानते रहें तो बाकी क्या रहा, जिसके स्वामी भगवान कह रहा है। अर्थात भगवान के हिस्से में कुछ भी नहीं बचा, इसलिए सब कुछ भगवान का है। ऐसा वही कह सकता है जो शरीर आदि किसी भी पदार्थ को अपना नहीं मानता। जो किसी भी वस्तु को अपनी मानता है वह वास्तविक भगवान को यथार्थ रूप से सर्वलोक महेश्वर मानता ही नहीं। वह जितनी वस्तुओं को अपना मानता है उतने अंश में भगवान को सर्वलोक महेश्वर मानने में कमी है। तो किसी भी चीज वस्तु आदि को अपना माने तो भगवान वास्तव में उतनी कमी रहेगी हमारी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मनुष्य को शरीर आदि पदार्थों का सदुपयोग करने का ही अधिकार है। मनुष्य को शरीर आदि पदार्थों का सदुपयोग करने का अधिकार है, अपने मानने का बिल्कुल नहीं। इन पदार्थों को अपने न मानकर केवल भगवान के ही मानते हुए उन्हीं की सेवा में लगा देने से परम शांति की प्राप्ति होती है। इन पदार्थों को अपने न मानकर केवल भगवान के ही मानते हुए सेवा में लगा देने से परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। प्रजन सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति उच्यते। जो संपूर्ण लोगों के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, वे बिना कारण आज
मन आगे बढ़े, मम्मा आगे बढ़े। एक ही बात। नीचे श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मनुष्य को शरीर आदि पदार्थों का सदुपयोग करने का ही अधिकार है, अपने मानने का बिल्कुल नहीं। इन पदार्थों को अपने न मानकर केवल भगवान के मानते हुए उन्हीं की सेवा में लगा देने से परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मुच्यते। जो संपूर्ण लोगों के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, वे बिना कारण स्वाभाविक ही प्राणी मात्र का हित करने वाले, प्राणियों की रक्षा करने वाले तथा प्राणियों से प्रेम करने वाले। बहुत सुंदर बात है। जो संपूर्ण लोगों के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, वे बिना कारण स्वाभाविक ही प्राणी मात्र का हित करने वाले, प्राणी मात्र की रक्षा करने वाले तथा प्राणी मात्र से प्रेम करने वाले। सबा सबा ईश्वर परमात्मा सत्य करुणा सागर है। करुणा सागर। और ऐसा हितैषी, रक्षक तथा प्रेमी दूसरा कोई नहीं। कोई नहीं, सही बात। इस प्रकार जान लेने से परम शांति की प्राप्ति होती है। यहाँ जानने का अर्थ दृढ़तापूर्वक मानना है। मानना जानने से कमजोर नहीं होता। और देखो मूल श्लोक में तो भगवान ने ज्ञात्वा कहा, जान लेता है। और अभी हम लोग हैं तो अब हम तो जानते नहीं। मानना ही जानना है वाली। नहीं, जानना तो जानना ही होता है। जैसे हमें बिजली का करंट लगाओ ना तो वो पता है भी हाँ कैसे जानना ही है। तो जानना ही है, परंतु अब जब जानते नहीं तो उसका साधन क्या है? मान। ऐसे मान लो अब यहाँ पे किसी को आना है, भगवान ने कौन जान सके, मानना ही। नहीं, मानने से जाना होता है। उमा राम स्वभाव जी जाना, भगवान अपनी कृपा से जना देते हैं। स्वामी जी ने भी सरस्वती में लिखा हुआ है, आवाज से। लिखा है कि यदि आम आदमी का हृदय के क्या भाव होते हैं उसका बिल्कुल स्क्रीन पे ऐसा डिस्प्ले होने शुरू हो जाए तो दिन में जूता पड़े सो जाए। कई बार जूते पड़े। हाँ। और यदि संत महात्माओं का हृदय कैसा होता है, यदि हमें उसकी भनक भी पड़ जाए तो हम उम्र भर के लिए उनकी गुलाम। कर्म में लौटने लग गए। हाँ, पता भी लग जाए कि इनके हृदय में हमारे प्रति कितनी हितैषिता है। और इसका मेरे को ना थोड़ा सा हल्का सा, मैं जब अपने कॉलेज में था तो स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तकें खूब पढ़ता था मैं, मतलब बड़ा उनसे ये हुआ था। और अभी भी हूँ कि सारे संत महापुरुष भगवान के ही बिल्कुल दूत होते हैं। उन्हीं का अपना संदेश लेके आते हैं हम लोगों के लिए। तो ऐसे बाजार में जा रहा था मैं और अचानक मेरे को स्वामी विवेकानंद जी का एक चिंतन चल रहा था। उनके हृदय का थोड़ा सा एक बाजार में चलते चलते ऐसा एहसास जैसा, तो मेरे को लगा कि वो भीतर से इतने मीठे हैं कि मेरे को लगा उनको मतलब वो जो मिठास थी अब शब्दों से तो क्या ये हो सकता, अत्यधिक विलक्षण। तो वो छोटे छोटे भी ऐसे कभी मातृ कृपा से ऐसे अनुभव होते हैं ना, तो उससे पता लगता है कि यार उन लोगों में तो स्वामी जी खुद कहते थे, अपने बारे में कहते थे। जैसे गन्ना होता है ना, गन्ना इसको आप मशीन में डाल देते हैं
पूरा पीस देते हैं, तभी वो मिठास ही मिठास देते हैं। ऐसे ही बोले संत महापुरुषों को बिल्कुल आप ये कर दो तभी वो भले, क्योंकि उनके भीतर में बुरा करने की कोई चीज रही नहीं। ऐसे संत महापुरुषों का हृदय तो ये जानने से होता है। नवनीत समान है? संत हृदय नवनीत समान। हाँ, पर उनको ये जानना जो है ना, उसका उपाय यही है कि अभी हम मान, जैसे मान लो ये किसी को यहाँ राधा कृष्ण हवेली में आना है, अब विदासर में उतरा बस स्टैंड पे, कहाँ पे पीआर से चले जाओ, वहाँ पे आगे बोर्ड है उसके ऐसे मिल जाना। तो अभी जब वो सुन रहा है तब उसके दिमाग में नहीं है, पर जैसे उसने सुना मान लिया, वैसे चढ़ने शुरू हो गया तो ठेठ यहाँ तक पहुँच गया। अब उसके दिमाग में पूरा पसर हो गया, अरे हाँ यहाँ पे ऐसे अभी जानते नहीं, मान लो तो जानना हो यार, बिल्कुल ठीक। जानने का उपाय जो है मानना है। इस प्रकार जान लेने से परम शांति प्राप्त हो जाती है। जानने का दृढ़तापूर्वक मानना है, तो मान लोगे तो फिर जान जाओगे। क्योंकि वे वास्तव में ऐसे ही है, महान शक्तिशाली भगवान बिना किसी प्रयोजन के हमारे पास हो जाए। तो बड़ी विलक्षण बात है हम सबके लिए। हम पल पल पे पल पल में, अभी हमारे मुरली जी से बात हो रही थी, तो देखो बोले इतनी कृपा है, और वाकई इतनी कृपा है, हम उनकी कृपा को पहचानने लगे। कृपा क्या है? जो अपने आप हो रहा है ना, और वो जो अपने आप होता हुआ हमें पसंद नहीं आता। जो अपने आप होता है ना, हम उसको हटाना चाहते हैं। जैसे अपने आप दर्द हो रही है, ये अपने आप हो रही है, तो जो अपने आप होने में राजी हो जाए ना, वो कृपा है। अब हमारे स्वभाव खराब पड़ गए, हमें तो चाहिए कि नहीं ये ऐसा हो वैसा हो। अब फिर कृपा चाहिए, अपने आप कुछ नहीं हो रहा है, नहीं, में जो भी हो रहा है। एक बात है, अगर निम्न राजी हो जाए तो दर्द मिट जाए। ये और ऊंची बात है, उसको स्वीकार करने उस हिसाब से। ये ना हमने हमारी बुद्धि में इस संसार का जो महत्व जो है ना बैठा हुआ है, अरे कहीं और गड़बड़ ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो इसके लिए दिन रात में आपको गुरुनी और सामर्थ्य भगवान की कृपा को हम समझने लग जाएं और उनके ऊपर छोड़ना लगे। ये भी बड़ी अच्छी बात की माजरा में कि अगर हम मतलब देखो स्वामी जी महाराज जी के पास एक बार रंजीरो जी जाते थे, मैंने एक घटना सुनाई थी। तो स्वामी जी महाराज जी बहुत प्रसन्न, ऐसे उनकी बाँचें खिल रही थी। तो वो जाके बैठ गए और महाराज जी आंखें बांधी और इतने, और बीच बीच में और भी ज्यादा जैसे कोई फवारा छूटता प्रसन्न था। तो काफी देर बैठे रहे, फिर महाराज जी कहा अरे तुम कब आए? महाराज जी मेरे तो आए काफी देर हो गई, पर आज कोई लगता विशेष कृपा हुई है। तो महाराज जी आज इतने प्रसन्न है, आप पेट में दर्द हो रही है। और बीच में देखो पेट में दर्द में बीच में मरोड़ पड़ता है, और ज्यादा तेज, तो जब तो ज्यादा होती तो और ज्यादा खिलखिलाते। ऐसा उन्होंने देखो स्वभाव ऐसा बना लिया। तो ये जो भी अपने आप चाहे कष्ट है, पीड़ा है, प्रतिकूलता है, उसमें हम प्रसन्न नहीं हो पाते, पर भगवान की कृपा मानने शुरू कर। अब ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों होना चाहिए? ये समस्या ऐसा हाँ, समस्या है। सारी समस्या यही है। समस्या आई मोटी समस्या है। वर्तमान में परमात्मा है, पर हम इसलिए मैंने बात कही ना कि हर वक्त परमात्मा में लबालब है, पर अपनी सुखासक्ति और अहंकार, ये जो है ना, ये उससे हमें दूर कर देता है। ये अध्याय तो परमात्मा को प्राप्त है, परमात्मा में ही है हम। हाँ। वो पीड़ा कष्ट की परमात्मा की ज्ञान से हमें पता लगती है, हाँ। पर हम उसको ना महत्व देके इसको महत्व दे देते हैं। जो प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है तो उस परमात्मा को महत्व नहीं देके इसको महत्व दे देते हैं। पाप कट रहे हैं, तो हम उसको छोड़ के भगवान और नहीं होता ना, सही बात। आपसे हम नहीं संभाल पाते। जब भी मुरली से बैठे थे
तो इन्होंने भी अपनी कुछ अनुभव की बात बताई, मेरी भी एक स्मृति में बात आई। मैंने कहा देखो भगवान कैसे एकदम, तो वहाँ पे थे हम गुसाई सर में और चातुर्मास था काफ़ी साल पहले। तो हमारे एक ब्रह्मचारी था सोचारा, वो रोटी वही बनाता था और अपने 4-5 लोग थे, हमारे वरिष्ठ ब्रह्मचारी किशोरदास जी थे, मैं था, 3-4 लोग हम और थे। तो एक दिन किशोरदास जी ने उसको कह दिया, बोले देखो भाई तुम कड़ी जो है ना पूरी अच्छे से उबालते नहीं, काम करने वाले को थोड़े ये लगता है यार मैं करता हूँ, मैंने ऐसे करते हैं, कड्डी उबालते नहीं हो। हम पूरी नहीं उबालते। हाँ, पूरी नहीं जितनी उबालनी चाहिए। उबाले मैंने स्वाद कर उस दिन उसने खूब उबाली हाँ और जैसे ही अपने सारे पंगत में बैठ गए और जैसे उन्होंने नहीं कहा तो उन्होंने फिर कह दिया और आज तो उसने कड़ी खूब उबाली थी। तो उसने इतने जोर से हाथ पकड़ा, जोर से ऐसे ही बोलते हैं आप, मैंने कोई आधा घंटा कड़ी उबाली हुई और फिर गुस्से में आके आप और लगी इतने जोर से पड़का तो अल्लाह गुस्सा और पड़ा। तो उसने वो थाली रखी थी अपनी और कड़ी उठाई और फेंकी आग लगी। फिर उसके बाद थाली उठाई कर और फेंकी, मैं नहीं आगे अभी जाता हूँ मैं। वो कार तो जिसी को हम तो चुपचाप ही बैठे थे, बात ही नहीं की, वो भी सहम के आप तो गलत कर दिया। तो अब क्या हुआ, सारे खाना पड़ा तो भूल गए। तो इतने में क्या हुआ, कड्डी धरी रही। थे अंदर गए और थोड़ी देर में वो आया और चरणों में पड़ गया। इसको फर्क कैसे पड़ गया, बिल्कुल यूं कर लिया। वो अंदर जाके अपने कपड़े डालने लगा, चट चट बैग में मैं रहूंगा नहीं आके। और रात के 7-8 बजे का टाइम और फिर आके उनके चरणों में पड़ गया। हुआ कैसे ये, और स्वामी जी को कहा महाराज अब स्थिति मेरे नियंत्रण के बाहर है, आप संभालो। मैं तो स्वामी जी के सामने हाथ खड़े कर दिए और बोले आप ऐसे तो प्रत्यक्ष ये भी सुना रहे थे अपनी। तो ऐसे अपने जीवन में आप देखें ना, बस देखो एक बात है, हमारे में सच्चाई होनी चाहिए और कृतज्ञता होनी चाहिए। हम सच्चाई से उनसे कहें और जो उनकी कृपा होती है ना उसमें आपकी चतुराई नहीं हुआ भी। सरलता। एक बात अर्ज करो आपने, आदमी आखिर तक प्रयास करे फिर भी भगवान पर छोड़े को नहीं, लास्ट तक कौन छोड़े, अब भी कुछ नहीं उड़ो फिर भी आग लग भरोसे नहीं रहे। सब बड़ी रोग तो वो है, जब चतुराई छोड़ के होली मूड बज रहा, सबसे बड़ो घाटो है। बहुत अच्छी बात है। हाँ। हाथ पे छोड़ने का जो है ना, अब अपने हाथ में नहीं है तो वो तो छोड़ो। ये कारण और बड़ी सी बात, एक और बात है कि हमने ना अपने स्वभाव में खराब गलत कही अपने स्वभाव बिगाड़ लिए हैं कि वो कि हमारे में वो मतलब हृदय इतना एक गड़बड़ कर लिया हुआ है कि वो मतलब हृदय में शक्ति नहीं रही। अब कभी भी ऐसा भी हो जाए ना कि हम तो ऐसे में बिगाड़ जो है ना उसमें फिर कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन करने से सत्वगुण बढ़ता है। वो हमारे जो सोचते हैं क्योंकि वो दिखता नहीं वैसा, ऐसे में भगवान नाम का कीर्तन, भगवान को पुकार जो है ना वो समस्या हल हो जाती है। ये बात और है उससे कीर्तन से। हाँ, कीर्तन बहुत गुणकारी चीज है। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे स्वामी जी महाराज जी का एक महावाक्य है कि सच्चे हृदय से भगवान को पुकारना ये रामबाण उपाय है। रामबाणी स्वामी जी ने कहा कोई भी समस्या, कोई भी आफत, कोई भी कष्ट, कोई भी पीड़ा, सच्चे हृदय से भगवान को पुकारना ये रामबाण है। तो ये भगवान नाम का आश्रय। और दूसरी बातें भी कहते हैं कोई भी चिंता ये हो जाए तो 10, 15, 20 मिनट काम में बैठ के भगवान नाम की जुड़ी रहना। सही बात। अपने आप आपको शांति मिल जाएगी, समाधान मिल जाएगा। तो देखो इतना पर्याप्त है, काफी चीज बात हो गई है, तो अब टाइम भी काफी हो गया, ठीक है। मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें। सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको बोलूं नहीं हम सबको कामना छोड़नी है। कामना अटकल बता 31 तारीख को सुबह में विचार करो अब अपनी मन की बोल रहा हूँ। और 31 तारीख को शाम को मोहन राम जी पकड़ लियो तो मैं अब जियान कठपुतली पकड़ लियो मैं जिया चलाओ जी चलो 1 मिनट में खटपट मिट गई मन के जरा मिट जाए दे खड़े खटपट तो मिट जाए। बट्टी अब 5 दिन हो गया आपकी खुद की चलाओ ना क्या मिट रहा राम जी राम राम से जी क्यों आप दो बड़ो झपड़ गए है होशियार नहीं क्या सरपंच जी रह गया क्या खाओ। एक बात मन बताओ एक सेकंड आप आऊं करा कि आप અહીંયા तो कहां से संबंध बनेड़ा है तो मानेड़ा किया मानसी आप पकड़े ऐसे संबंध परमात्मा को भेजेड़ा को मैं कना जो 15 मिनट राम जी राम 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 जय श्री राम।